आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अंतर जनपदीय स्थानांतरण शैक्षिक सत्र 25-26 हेतु रिक्त सीटों का विवरण जो है अपलोड कर दिया गया। जी हाँ साथियों, काफ़ी इंतजार के बाद सीटों का डिटेल जो है आ चुकी है। कहाँ पर कितने टीचर आएंगे और किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होने वाली है, क्योंकि इससे पहले एक लिस्ट वायरल हो रही थी जो कि पुरानी थी और अब जो है लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है और सीटों की संख्या को अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से प्रक्रिया होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख लें, अंतर जनपदीय स्थानांतरण 25-26 हेतु रिक्त सीटों का विवरण। तो ये 15 जनपद दिए हुए हैं। कैडर देख लें आप, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल, हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल, असिस्टेंट टीचर उच्च प्राथमिक स्कूल और असिस्टिंग हेड मास्टर यूपीएस यानी उच्च प्राथमिक स्कूल। तो इस प्रकार से है। आउटगोइंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इनकमिंग है, यानी कि इन जनपदों में शिक्षक आ सकते हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल, तो यहाँ पर देखें बलरामपुर में 1070, बांदा में 394, बहराइच में सबसे अधिक शिक्षकों की कमी है, यहाँ पर 2762 टीचर आ सकते हैं। बदायूं में 1136 शिक्षक आ सकते हैं, हमीरपुर में 108, जालौन में 302 शिक्षक आ सकते हैं, यहाँ पर कमी है। लखीमपुर खीरी में 1800 से अधिक, ललितपुर में 58 टीचरों की कमी है, मिर्ज़ापुर में 565 प्राइमरी टीचर की इनकमिंग है, पीलीभीत में 616, संभल में 563, शाहजहाँपुर में 1035, श्रावस्ती में 1223, सिद्धार्थनगर में 457, सोनभद्र में 1078। तो 13,266 कुल प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की जो है स्थिति खाली है, और वो भी ये 15 जनपद बलरामपुर, बांदा, बहराइच, बदायूं, हमीरपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, संभल, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। सिर्फ इन जनपदों में आप जा सकते हैं। जी हाँ, इन जनपदों में इनकमिंग है, बाकी के जनपदों में इनकमिंग नहीं है। अब हेड टीचर की देख लें प्राइमरी स्कूल में, तो बहराइच में 280 टीचर आ सकते हैं, लखीमपुर खीरी में 130 आ सकते हैं। तो कुल 410 शिक्षक यहाँ पर आ सकते हैं हेड मास्टर के, वो भी प्राइमरी स्कूलों में। अब यहाँ पर असिस्टेंट टीचर उच्च प्राथमिक स्कूल में देख सकते हैं आप, बलरामपुर में 1546, बांदा में 421, बहराइच में 2814, बदायूं में 640, इसके बाद हमीरपुर में 73, जालौन में 197, लखीमपुर खीरी में सबसे अधिक 3325, ललितपुर 266, मिर्ज़ापुर 594, पीलीभीत 512, संभल 480, शाहजहाँपुर 1204, श्रावस्ती 1037, सिद्धार्थनगर 1393 और सोनभद्र में 1507। वहीं हेड मास्टर उच्च प्राथमिक स्कूल में देख लें आप, तो बलरामपुर में 0 है, बांदा में 276, बहराइच में 379, बांदा में 374, हमीरपुर में 101, जालौन में 0, लखीमपुर खीरी में 486, ललितपुर में 247, मिर्ज़ापुर में 384, पीलीभीत में 251, संभल 97 और आपका शाहजहाँपुर 398, और यहाँ पर आप देखें तो श्रावस्ती 18, सिद्धार्थनगर 251 और सोनभद्र में जो है 107, कुल मिलाकर 3369। तो इन जनपदों में इनकमिंग है, यानी कि इन जनपदों में दूसरे जनपदों के शिक्षक आ सकते हैं, लेकिन जो बाकी के जनपद हैं 60, उन जनपदों में कोई भी टीचर आ नहीं सकता, यानी कि वहाँ पर टीचरों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इन जनपदों में शिक्षकों की आवश्यकता है। तो अगर आप जो है जालौन के हैं और आप सोचते हैं कि हम झांसी चले जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जालौन से आउटगोइंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इनकमिंग है। तो सीधा सीधा अर्थ है कि इन जनपदों में ही आप जा सकते हैं, और जिस जनपद में आप हैं, अगर उस जनपद में आउटगोइंग नहीं है तो उस जनपद से आप फॉर्म ही नहीं डाल पाएंगे, वहाँ पर लॉक रहेगा। यानी तो पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, कैसे फॉर्म भरेगा, इसका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, किस प्रकार से आपको प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। तो इन जनपदों में आप जा सकते हैं, इन जनपदों के शिक्षकों के लिए इनकमिंग है, इन शिक्षकों के लिए आउटगोइंग नहीं है। और आउटगोइंग किन के लिए है? 60 जनपदों के लिए। तो आप जो है झांसी से जालौन जा सकते हैं, लेकिन जालौन से झांसी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर आउटगोइंग नहीं है। झांसी से जालौन आप जा सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये जनपद हैं जहाँ पर जो है आउटगोइंग है नहीं है, इनकमिंग है। सिर्फ 15 जनपदों में इनकमिंग है, बाकी जनपद लॉक हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से आप
इन जनपदों में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जनपदों में आप नहीं जा सकते। झांसी के आदमी जालौन में जा सकते हैं शिक्षक, लेकिन जालौन के झांसी नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है। तो ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। किस प्रकार से आप इसका फॉर्म भरेंगे, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिलहाल लिस्ट जारी कर दी गई। इस लिस्ट का PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। तो साथियों, आप समझ चुके होंगे इन जनपदों में से ही आप आ सकते हैं। इन जनपदों में सिर्फ आप आ सकते हैं, यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। आप इन जनपदों के अलावा किसी जनपद के और हैं तो वहाँ से आप इन 15 जनपदों में कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन इन जनपदों के शिक्षक कहीं पर भी नहीं जाएंगे, उनका आवेदन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्थिति है। इसमें सभी का दिया हुआ है, प्राइमरी लेवल का दिया हुआ है, प्राइमरी लेवल के हेड टीचर का दिया हुआ है, जूनियर के असिस्टेंट टीचर का दिया हुआ है, जूनियर के हेड टीचर का दिया हुआ है। तो पूरी अपडेट आप समझ चुके होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है इसको रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।